बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पे हमसे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। कुछ क्वांटम नंबर्स जो कि कौन कौन से होते हैं। एन रिप्रेजेंट करता है शेल को, एल रिप्रेजेंट करता है सब शेल को, एम एल रिप्रेजेंट करता है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स को, और एस रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को। तो ये चार हमारे पास में क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो ये क्वांटम नंबर्स में से कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। आपको ये बताना है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन क्वांटम नंबर के साथ एसोसिएट करते हैं और वैल्यूज शो कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ध्यान होगा, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन चारों ही क्वांटम नंबर्स उसके लिए वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे चारों आपको गिवन भी नहीं है ना, तो दो या तीन या ऐसे कुछ जो क्वांटम नंबर्स हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल है। ठीक है, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं n=4। n=4 का मतलब हो गया फोर्थ शेल। ठीक है, और ms की वैल्यू -1/2। तो ms जो है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, यहाँ पे एल की इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये पता है जो फोर्थ शेल होता है उसके अंदर कौन कौन से, उसके अंदर चार तरह के सब शेल्स प्रेजेंट है। 4s भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, 4f भी हो सकता है। यानी कि 4s, 4p, 4d और 4f, जिसमें कि -1/2 स्टेट में कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो यार -1/2 तो यहाँ पे एक एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर एक -1/2 में है तो एक +1/2 में होगा। तो जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है उसका हाफ कर दो। अगली बात समझ में। इसी तरह से जो p है उसके अंदर कितने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आपको, मैंने 2/2 किया तो ये 1 हो गया। इसी तरह से p के अंदर कितने हैं, 6 पॉसिबल हैं, बट 6 को डिवाइड बाय 2 कर दो तो यानी कि 3। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर 3 -1/2 स्टेट में होंगे तभी तो 3 जो है वो +1/2 में होंगे। तो -1/2 वाले कितने हो गए, 3 हो गए। इसी तरह से अगर हम लोग 4d की बात करें तो इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 तो वो कितना हो गया 5। और 4f के अंदर टोटल 14 हो सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड मैंने कर दिया, मैं थोड़ा यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो 4s, 4p, 4d और 4f, और इसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि -1/2 स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, -1/2 स्पिन की बात हो रही है। तो -1/2 स्पिन में कितने कितने हो सकते हैं, तो दूसरा कलर में चूज कर लेती हूँ। सो यहाँ पे हो गया 1, इधर हो गया 3, इधर हो गया 5 और इधर हो गया 7। ठीक है, ये सब मैंने हाफ कर दिए जो कि मैक्सिमम इन ऑर्बिटल्स में पॉसिबल थे। तो आप एक बार इनको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 7 8 9, ये होगा 12, 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका आंसर 16। चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। हालांकि मैं इतना नहीं रेकमेंड करती हूँ फॉर्मूला को ज्यादा याद करने का, क्योंकि अगर आपको डिफिकल्टी होती है फॉर्मूला याद करने में तो, या फिर कई बार एक ही जैसे फॉर्मूलाज अलग अलग जगहों पे आपको अप्लाई करने होते हैं तो वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। बट अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। 2n² जो फॉर्मूला है ना, वो आपको शो करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, ये वैल्यू आपको ये रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आपको टोटल, जैसे फोर्थ शेल के लिए, फोर्थ शेल क्योंकि यहाँ पे फोर्थ शेल की बात हो रही है ना, n=4 की बात हो रही है, तो आप वैल्यू को पुट कर लो। सो दिस इज 2 × 4 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का × 2 कितना होता है 32। बट क्योंकि अभी हमने कहा कि अगर -1/2 आधे शो करेंगे तो बाकी +1/2 बाकी आधे शो करेंगे, तो इसका मतलब डायरेक्टली आप 32/2 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 16। तो इस तरह से भी आप अपने आंसर को लेकर आ सकते हो। बट अगर सिंपली इस तरीके से हो रहा है, हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दे रहे हो, नीट IIT की तैयारी कर रहे हो, तो आप जरूर फॉर्मूले के साथ जा सकते हो, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 11th क्लास में है बेसिकली अभी, तो आप लोग डिटेल्ड तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए चाहे आप कोई भी मेथड फॉलो करो, आंसर वुड बी 16। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या गिवन है। सो n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 का मतलब हो गया थर्ड शेल, और l की वैल्यू जो है वो 0 है। तो 0 किसके लिए होता है, s के लिए, तो 3s के लिए। तो 3s, एस कहीं का भी हो उसके अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से एक की +1/2 स्पिन होगी, एक की -1/2 हो।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे इस स्टेट में, यही पूछा है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो थर्ड शेल के एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो वो तो दो ही हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं ऑपोजिट स्पिन्स में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो एक बार मैच कर लो। फॉर द फर्स्ट पार्ट आंसर कितना है 16, एंड फॉर द सेकेंड पार्ट आंसर वुड बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। आई एम श्योर कि आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत आसानी से चुटकियों के अंदर कर लिया होगा। बट अगेन अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी दिक्कत हुई है तो मैंने आप लोगों के साथ में क्वेश्चन नंबर ये डिस्कस किया था, मैं आपको एक बार ऊपर फिगर दिखा देती हूँ उसका। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 28। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 28 है, जहाँ पे मैंने डिटेल में एक एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसके अंदर कौन कौन से एनर्जीज होती है, कौन कौन से एनर्जी शेल्स होते हैं, एन के बारे में, सभी क्वांटम नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बट शॉर्ट में डिस्कस किया है। तो एक बार आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो, तो आपको ये जो जितने भी मैंने फॉलोइंग क्वेश्चंस बताए सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। Until then, take care and goodbye। और अगर आपको वीडियोस जो है वो पसंद आ रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं और आपके बेस भी क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज आप लोग एक छोटा सा काम मेरे लिए कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, इससे आपको हेल्प मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके पास लाने के लिए इसी तरह से डिटेल्ड फॉर्म। सो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, गुड बाय।